फ्लड्स के इफेक्ट्स के बाद इनको अब कंट्रोल करने के लिए क्या मेजर्स हैं? ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चे, आ सकता है। अर्बन फ्लडिंग आपने देखी है, सिंध में फ्लड आया हुआ, बलूचिस्तान में फ्लड आया है, ठीक है जी। तो इसलिए थोड़ा इसको ध्यान से करें। अच्छा, इफेक्ट्स हमने देखे। डिजीजेज आती हैं जिसमें कॉलरा आता है, डायरिया आता है, मॉस्किटो बाइट बढ़ता है, मच्छर काटने से बीमारियां आती हैं। अभी सिंध में फ्लड के बाद अभी इस वक्त मच्छर की वेव आई हुई, ठीक है। अच्छा, स्नेक बाइट बढ़ता है। तो आपने इन चीजों के कंट्रोल्स क्या है, किस तरह से आप फ्लडिंग से बच सकते हैं, उसको यूं समझें कि आपके जो कंट्रोल मेजर्स हैं, इससे पहले कि आगे मूव करूं, एक बात तो यूं समझें कि पाकिस्तान का मेजॉरिटी जो रेनफॉल का वाटर है वो सी में जाता है। आपकी वाटर स्टोरेज कैपेसिटी ज्यादा नहीं। मसलन आप करते क्या हैं कि पहले बात तो ये समझ लें कि पाकिस्तान के ईस्ट और वेस्ट दोनों तरफ से जो पाकिस्तान में दरिया आ रहे हैं, इंडिया की तरफ से भी और अफगानिस्तान की तरफ से भी, पाकिस्तान लोअर एंड पे है, लोअर रिपेरियन, वो अपर रिपेरियंस, वहां से पाकिस्तान की तरफ, मसलन अफगानिस्तान से कुन्नड़, टोची, काबुल, योब, ठीक है जी, और अल्लाह आपका भला करे, हिंगोल, ठीक है जी, कुरम, ये रिवर्स आ रहे हैं। इसी तरह से इंडिया वाली साइड से सतलुज, रावी, ब्यास, झेलम, चनाब, इंडस, ये वाले दरिया आ रहे हैं बड़े, बाकी छोटे बड़े नीलम, झेलम, इस तरह करके बाकी नाम है। इसी तरह जी, नायाब, हारी और कई हैं छोटे मोटे। 40% वाटर इज कमिंग फ्रॉम अफगानिस्तान, 60% इंडिया की तरफ से आ रहा है। 3 दरिया इंडस वाटर ट्रीटी के तहत आपके खुश्क हो चुके हुए हैं, बाकी 3 के ऊपर इंडिया डैम बना रहा है, आपका पानी कट कर रहा है। 40% नीलम झेलम का पानी कट हुआ 2 साल पहले। इधर अफगानिस्तान के अंदर भी इन्वेस्टमेंट मैसिव स्केल पर डैम्स के ऊपर हो रही है। पाकिस्तान को दोनों तरफ से डिजर्टिफाई किया जा सकता है। तो अगर आप अपने इंडिजिनस वाटर रिसोर्सेज को भी नहीं बचाएंगे, उस सूरत में आपके पास जो फ्रेश वाटर का प्रॉब्लम है वो बहुत पीक पे चला जाएगा। मैं ये सिचुएशन आपके सामने इसलिए रख रहा हूं कि कभी ये टॉपिक किसी और सेंस में भी आपके साथ आए। पाकिस्तान के साउथ में ठट्ठा, बदीन, जो सिंध का इलाका है, वो वाटर लॉक्ड है सी इन्वेजन की वजह से। थोड़ा और ऊपर आए, पाकिस्तान के नॉर्थ की तरफ आप अगर जाते जाएं, ये पाकिस्तान का साउथ है, यहाँ पे आपको सिंध वाली साइड पे आपको क्या मिलता है, वाटर लॉगिंग मिलती है ड्यू टू सी की इन्वेजन की वजह से। थोड़ा ऊपर जाएं तो वाटर टेबल ड्रॉप हो जाता है। सिंध सॉरी अल्हम्दुलिल्लाह, सिंध और सदर्न पंजाब, यहां पे वाटर टेबल ड्रॉप हो रहा है, फ्रेश वाटर स्कैर्सिटी आ रही है, ड्राइनेस आ रही है। पाकिस्तान साउथ से नॉर्थवर्ड ड्राई होता जा रहा है बहुत तेजी से। अच्छा, बलूचिस्तान सारे का सारा रग्ड माउंटेन्स है, वहां पे ऑलरेडी पानी इस तरह नहीं है, कारेज की सूरत में पानी मिलता है, ठीक है जी। तो केपी, जीबी और अपर पंजाब, ये अभी कुछ एरियाज हैं जहां पे आपको वाटर का फिलहाल कोई इतना बड़ा इशू नहीं। लेकिन साउथ पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, ये हाफ से ज्यादा बनता है भाई पाकिस्तान का। तो यहाँ पे मेजर वाटर क्राइसिस शुरू हो चुके हैं। आपके एरियाज जो हैं डेजर्ट से लिंक्ड, जितने एरियाज हैं वहां पे ड्राइनेस है, वो ड्रॉट्स में जा चुके हुए। तो पाकिस्तान इज हेडिंग टुवर्ड्स ड्रॉट्स बहुत तेजी से। अच्छा, एक तो इतनी क्रिटिकल कंडीशन, और ऊपर से आप क्या कर रहे हैं, आपका रेन वाटर सारा आता है तो आपकी कैपेसिटी नहीं है, वो सारे का सारा समुद्र में जाता है, दरियाओं में आता है, दरिया अल्टीमेटली जाकर उसको गिराते हैं। सो पानी को, फ्रेश वाटर के रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं? 2 तरह का पानी है जिसको हम डील करते हैं, मैरीन वाटर या सलाइन वाटर, और दूसरा फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर में बारिश का पानी यानी रेनफॉल, रेन वाटर,
फ्रेश वाटर है। लेक्स सारी नहीं, लेकिन कुछ लेक्स फ्रेश वाटर लेक्स होती हैं। ग्लेशियर्स फ्रेश वाटर रिजर्व्स हैं। रिवर्स फ्रेश वाटर, अंडरग्राउंड वाटर फ्रेश वाटर। सो इनको बचाना होता है। अब होता क्या, आपकी बारिश आती है तो उस सूरत में आपका पानी वेस्ट होता है। फ्लड से बचने के लिए और अपने फ्रेश वाटर को बचाने के लिए सबसे बेहतरीन और बड़ा मंसूबे आपको बनाने पड़ेंगे। यू हैव टू बिल्ड डैम्स, यू हैव टू इंक्रीज योर वाटर स्टोरेज कैपेसिटी। ठीक है जी। अच्छा, नंबर वन, फ्लड से बचने के लिए आपको वाटर स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाना। इसके मल्टीपर्पज इफेक्ट्स हैं अगर आप ये काम करते हैं। स्मॉलर एंड लार्जर दोनों डैम्स, बड़े छोटे तमाम डैम्स बनाएं ताकि पानी को आप स्टोर कर सकें। रेनफॉल का जो पानी आपके पास आता है, इंडिया अफगानिस्तान अगर पानी सपोज आपका कट भी कर रहे हैं तो जो बारिश आपको मिलती है उसको एटलीस्ट बचाएं। और सिमिलरली आजकल ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पाकिस्तान के जो ग्लेशियर्स हैं वो बहुत तेजी से डिप्लीट हो रहे हैं। उन ग्लेशियर्स की जो मेल्टिंग है वो ज्यादा है, यानी पानी ज्यादा आ रहा है। अगर आप उस पानी को भी सेव नहीं करेंगे और अल्टीमेटली वो भी समुद्र में जाता जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता ग्लेशियर्स खत्म हो जाए। वाटर स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाने से आप अपना इंडिजिनस जो वाटर रिजर्व है फ्रेश वाटर का, उसको भी सेव कर सकते हैं। ठीक है, बारिश का पानी भी सेव हो गया, ग्लेशियर का पानी भी सेव हो गया। ठीक है, शहरों के अंदर आप क्या कर सकते हैं, अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज टैंक, जैसे लाहौर में एक्सपेरिमेंट किया अभी इस गवर्नमेंट ने, एक्सीलेंट, करना चाहिए, बहुत जबरदस्त, ढेर सारी तारीफ। ठीक है जी। अच्छा, और इस तरह समझें कि आपको पूरे पाकिस्तान में अर्बन एरियाज में भी जो रेनफॉल वाटर है उसको स्टोर करना पड़ेगा। पहला हल, वाटर स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाएं। जो आपके डेजर्ट्स हैं, इसका एक और फायदा सुन लें, जो आपके डेजर्ट्स हैं वहां पे अगर आप पेड़ पक्के छोटे डैम्स बनाते हैं तो उसमें पानी सेव हो सकता है। ठीक है जी, और वो आपका इरिगेशन के लिए, डेजर्ट एरियाज को ग्रीन करने के लिए इस्तेमाल हो सकता है। इसके बाद फ्लडिंग से बचने के लिए आप अपने जो बैराजेस हैं उनकी कैपेसिटी बढ़ाएं। जो बैंक्स हैं अपने दरियाओं के किनारे उनको पक्का करें। ठीक है जी। इसके अलावा आप क्या करें, अर्बन फ्लडिंग से बचने के लिए आप शहरों के अंदर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का सिस्टम लेके आए, जिससे मसलन प्लास्टिक्स को बैन करें। पहले तौर पे प्लास्टिक्स की जो ये पॉलिथीन बैग्स में जो पैकिंग और दुकानों पे हर जगह जो इतना ज्यादा प्लास्टिक इस्तेमाल हो, ये बैन करें ताकि आपका सॉलिड वेस्ट का इशू नीचे आए। ठीक है जी। अच्छा, सबसे बड़ा इशू ये है आपकी जो सिवेज है वो ब्लॉक ना हो, आपके नाले ब्लॉक ना हो। ठीक है जी, और आप अर्बन फ्लडिंग से बचे रहें। सो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और सिवेज सिस्टम की बेहतरी। सर, विल प्लांटिंग ट्रीज एक्ट एज बैरियर टू सम एक्सटेंट टू फ्लडिंग? जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। एफॉरेस्टेशन, अब उससे क्या होगा, फ्लडिंग की सूरत में जो लैंड इरोड होती है, फ्लडिंग की सूरत में जो लैंड स्लाइडिंग होती है, उससे बचने में दरख्त मेजर रोल प्ले करते हैं। प्लस फ्लैश फ्लड्स डेवलप नहीं होने देते। ठीक है जी, दरख्त ज्यादा होंगे तो पानी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है जी, किसी एक जगह पे इकट्ठा होकर कोई बड़ा फ्लड या रेला जनरेट नहीं करवाता, चांसेस कम हो जाते हैं, 100% ये कोई बैरियर नहीं। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने करना ये है कि आपने डाइवर्जन करनी। डाइवर्जन से मुराद जो फ्लड वाटर है उसको आपने ड्रॉट प्रोन आपके जो एरियाज हैं उनकी तरफ आपने मोड़ना है, कैनाल्स निकालनी है ताकि आपका पानी वहां पे जाके स्टोर हो। स्मॉलर डैम्स अगर आपने वहां पे बनाए हुए हैं तो उस पानी को स्टोर करें और उससे आगे ये नहीं कि अंधाधुंध जनाब इरिगेशन करें। जो मॉडर्न मेथड्स हैं, जो मोस्ट इफेक्टिव इरिगेशन के इस वक्त मेथड्स हैं, उनको अडॉप्ट करके स्मार्ट इरिगेशन मेथड्स का इस्तेमाल कर, जिसमें ड्रिप इरिगेशन है, जिसमें स्प्रिंकलर्स हैं, ठीक है जी, उनका इस्तेमाल करके इफेक्टिव यूज ऑफ वाटर, फ्रेश वाटर करके आप अपने ड्रॉट के जो एरियाज है वहां पे एग्रीकल्चरल एक्टिविटी जो है उसको मोटिवेट कर सकते हैं, एनहांस करवा सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद तैयारी है अब डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की। फ्लड्स अगर फिर भी बहुत ज्यादा हैं, अब रिसेंटली जो कुछ हो रहा है इससे बचने के लिए बेसिक हल तो यही है जो मैंने आपको बता दी।
ठीक है। अब इससे अगले हाल क्या है? अगर फ्लड आ ही गया है, पानी रुक ही गया, तो उससे बचने के लिए आपकी तैयारी क्या क्या होनी चाहिए? नंबर वन, पीने के लिए आप साफ पानी दें, लोगों को वहां से निकालें। ठीक है जी। कश्तियों के थ्रू निकालें, बोट्स होनी चाहिए आपके पास, आपका ट्रेन स्टाफ हो, तैराक हो, स्विमर्स होने चाहिए आपके पास, जो लोगों को वहां से इवैक्यूएट करवा सकें। ठीक है जी। उसके बाद आपने क्या करना है, लोगों को, अगर आप इतने लोगों को निकाल के कहीं नहीं ला सकते, तो वहीं पे जो हाईलैंड्स हैं वहां पे शिफ्ट करें उनको, लोगों को, उनके जानवरों को, जानवरों के लिए चारा देना पड़ेगा, लोगों के लिए खाना पानी देना पड़ेगा, रात को सोने के लिए बिस्तर यानी टेंट्स होने चाहिए, उसके अलावा मॉस्किटो बाइट से बचने के लिए मॉस्किटो नेट्स एंड रिपेलेंट्स होने चाहिए, स्नेक बाइट से बचने के लिए एंटी वेनम किट्स होनी चाहिए, मेडिकेशन का एक बहुत बड़ा स्टॉक होना चाहिए आपके पास, क्योंकि पानी जो है वो बाजू का, सब लोग पानी आप साफ नेस्ले तो नहीं सबको दे सकते, बॉयल करके वो नहीं पीते, बेहतियाती करते हैं, बीमार अगर होंगे तो वो ऐसी डिजीजेज होती हैं जो एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को, डायरिया इसी तरह फैलता है। ठीक है जी। उसको रोकने के लिए फिर आपके पास अच्छी खासी मेडिकेशन की एक लॉट होनी चाहिए। ठीक है जी। स्टॉक मौजूद हो, हॉस्पिटल्स के अंदर वार्ड्स हों जहां पर उन लोगों को शिफ्ट किया जा सके। ठीक हो गया। अच्छा, ये काम आपने करने हैं, और फिर आएगा रिकवरी फेज। अब पानी चला गया, एब्जॉर्ब हो गया, इवेपोरेट हो गया। ठीक है। एक्चुअली मुसीबत ये होती है गर्मियों में होता है, नीचे तपा हुआ पानी होता है, ऊपर सूरज होता है, तो फसलें गल सड़ जाती हैं, लोगों का कोई हाल नहीं होता, वो कहीं मूव नहीं कर पाते, फ्लड बहुत गंदी सूरत हाल होती है। अच्छा, अब इससे निकलने के लिए आगे रिकवरी फेज है, लोगों के इकोनॉमिक लॉसेस हो चुके हैं, जानवर मर चुके, घर गिर चुके, फसलें तबाह है। अब रिकवरी फेज में सब्सिडीज देनी पड़ेंगी आपको। ठीक है जी। सब्सिडाइज सीड, सब्सिडाइज फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स, सब्सिडाइज्ड इलेक्ट्रिसिटी बिल्स। ठीक है जी। ये सारा कुछ आपको करना पड़ेगा, लोगों को इंटरेस्ट फ्री कर्जे देने पड़ेंगे, या डोनेशंस या एड्स देनी पड़ेंगी, वो अपने घर बना सकें, वापस उसी जगह पे आ सकें जहां वो पहले थे। ये पूरा काम डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट करेगा। फोरकास्ट, लोगों को एजुकेट करना, कि लोगों को प्रोएक्टिव अप्रोच के साथ लोगों को बताना कि अगर फ्लडिंग होगी तो आपने एरियाज खाली करने हैं, हाईलैंड्स बनाए, टीले बनाए ऊंचे ऊंचे, गांव में हर गांव में एक टीला होना चाहिए जहां पे वो लोग जाके शिफ्ट हो सके, हाईलैंड एक बनाए जिसके ऊपर वो अपने जानवरों को और खुद शिफ्ट हो सके इन केस ऑफ फ्लडिंग, और वहीं पे एरियली सप्लाई उनको दी जा सके। दी एंड। इज इट ओके? ओके जी। इसके बाद है ड्रॉट्स। आसान टॉपिक है।